नमस्कार, मैं सविता चौधरी आप समस्त प्रबुद्ध रचनाकार, साहित्यकार, कविजनों का धन्यवाद देती हूँ जो मेरी ये कविता अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर सुन रहे हैं। साथ ही टोक्यो जापान से प्रसारित होने वाली हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका हिंदी की गूंज की संस्थापिका, संचालिका, आदरणीय एवं प्रिय डॉक्टर रमा पूर्णिमा शर्मा जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंच से अपने विचार अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान किया। मातृ दिवस के उपलक्ष्य में मेरी माँ को समर्पित यह कविता, इस कविता में मैंने दो पहलुओं को उजागर किया है। जब वह दुनिया से विदा होने वाली थी उस समय का एहसास, उसके पश्चात विदा होने के बाद उनकी सीखों को मैंने लफ्ज़ों में लेखनी से कागज पर उतारने की कोशिश करी है। एहसास। जन्मदायिनी की हर सांस सचेत कर रही है मुझे, मुट्ठी से रेत की मानिंद फिसल मानो फिसलती जा रही वो मेरे करीब से, दूर होने जा रही उनके आंचल की खुशबू मेरे करीब से। दीपोत्सव है यह जीवन, लेकिन दीपोत्सव के पूर्व, जी हाँ, दिवाली के ही कुछ दिन पूर्व। दीपोत्सव है यह जीवन, लेकिन दीपोत्सव के पूर्व ही वह जीवन ज्योत फड़फड़ाने लगी क्यों? शायद अलविदा कह अनंत में विलीन होने के पल करीब हैं। शायद अलविदा कह अनंत में विलीन होने के पल करीब हैं। पल पल में दौड़ पड़ती हूँ बदहवास सी उनके रोम रोम को सुकून देने के लिए। यथासंभव अपनी माँ की माँ बन जन्मदायिनी को जीवन दान करने की प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु से। प्यासी वसुंधरा को तृप्त करने के लिए उधर बदलियों से लगी है अनवरत झड़ी। इधर करीब थी मेरी ही शिल्पकार से बिछड़ने की घड़ी। इधर करीब थी मेरी ही शिल्पकार से बिछड़ने की घड़ी, जिसे करीब आते देखकर झड़ी सी लग पड़ी माँ के आंचल से आशीर्वाद और दुआओं की। जन्म जन्मांतर तक मुझे तृप्त करती रहेगी उनकी हर सांस, रोम रोम से झरती मौन आशीर्वाद की ये अनवरत झड़ी। माँ के चले जाने के बाद उनकी यादों में समर्पित माँ की के लिए कुछ पंक्तियाँ। माँ, तुम्हारा हर कार्य पूर्व नियोजित रहता था। इसी तरह कितने तरीके से आपने भौतिक जगत को छोड़ने की तैयारी भी 7-8 वर्षों पूर्व ही प्रारंभ कर दी थी कि आपके जाने के बाद आपके बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बहुत बहादुरी से माँ तुम दुनिया से अलविदा कह गई। बहुत बहादुरी से माँ तुम दुनिया से अलविदा कह गई। याद है मुझे 18 अक्टूबर की वह शाम। कुछ अनमना सा था मेरा मन, अंदेशा होने लगा था तुमसे बिछड़ने का। अंदेशा होने लगा था माँ तुमसे बिछड़ने का। जी भर रोई थी उस शाम तुम्हारे आंचल में छुपकर। जी भर रोई थी उस शाम तुम्हारे आंचल में छुपकर। तुमने जीवन की हर परेशानी, हर दुख से उबरना सिखाया था। सो सोचा मैंने आखिरी प्रश्न भी पूछ लूं तुमसे। पूछा था तुमसे मैंने उस शाम, पूछा था तुमसे मैंने उस शाम, कैसे रहूंगी माँ तुम्हारे बिन?
कहा था तुमने बेटा तू लिखती अच्छा है, सो बेटा तू लिखना अंधकार में एकाग्रता को, सागर की विशालता में उद्विग्नता को, मुश्किल वक्त में धैर्य को, कर्म क्षेत्र में परिश्रम और ईमानदारी को। मुश्किल वक्त में परिश्रम और ईमानदारी को, और लिखना बाल व्यक्तित्व में देश के प्रति वफादारी को, सेवा भाव दया प्रेम में ईश्वरत्व लिखना, बेबोल वनस्पति से जीवंत प्रेम को लिखना, जल थल नभ अग्नि शक्ति की विराटता और सीमाओं को लिखना, ब्रह्म मुहूर्त सांध्य गोधूली बेला के महात्म्य को लिखना, ब्रह्म मुहूर्त सांध्य गोधूली बेला के महात्म्य को लिखना, बच्चों को विद्यादान देकर अशक्तों का सहारा बनना, व्यस्तता में अपने बच्चों को जन्म दे पाई हो, व्यस्तता में अपने बच्चों को जो न दे पाई हो वह अब उन्हें देना। बस बेटा अपना जीवन धन्य करना। और 17 नवंबर की वह शाम थम गई श्रमशील ऊर्जावान धड़कनों की रिदम, थम गई श्रमशील ऊर्जावान धड़कनों की वह रिदम, कह गई संसार को अलविदा। हम सभी बच्चों का प्यार पहुँचे माँ तुम तक उस जहान में, हम सभी बच्चों का प्यार पहुँचे माँ तुम तक उस जहान में, जहाँ आपका बसेरा है अभी, जहाँ आपका बसेरा है अभी। सादर नमन माँ। धन्यवाद आप सभी को।